अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अर्हामि कैफ़ यशा। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ा मुहतरमा मुकर्रमा माओ बहनों, अल्लाह ताला ने बड़ा फजल व करम का मामला फरमाया, दीन की निस्बत पर जमा फरमाया। अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए, अपनी रज़ा वाले आमाल करने की अल्लाह ज़िंदगी की आखिरी सांस तक हमें तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूक़ात पैदा फरमाई। उन 18,000 मखलूक़ात में सबसे मुकर्रम अगर कोई मखलूक है तो वो इंसान है। अल्लाह ने मुझे और आपको इंसान बनाया, ये सबसे बड़ी करीमी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। अल्लाह चाहता तो कुत्ते भी बना सकता था, अल्लाह चाहता तो गधे भी बना सकता था, अल्लाह चाहता तो जंगल का कोई जानवर भी बना सकता था। लेकिन अल्लाह की करीमी है, बंदा नवाजी है कि 18,000 मखलूक़ात में से जो सबसे अजीम मखलूक है, जो सबसे मेरे रब की नज़र में महबूब मखलूक है, जिसे अशरफुल मखलूक़ात कहते हैं, इंसान, अल्लाह ने इंसान बनाया। और इज्जत वाला इंसान, सारी कायनात अल्लाह ने कुन कहकर बनाई। खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन फ़यकून। मेरा अल्लाह जब किसी काम को करने का इरादा करता है, कहता है हो जा, वो हो जाया करती है। चांद बनाया कुन कहकर बनाया, सूरज बनाया कुन कहकर बनाया, दरिया बनाए कुन कहकर बनाए, समुंदर बनाए, पहाड़ बनाए, सारी कायनात के दरख्त बनाए, जमीन बनाई, आसमान बनाए, सारी कायनात मेरे अल्लाह ने कुन कहकर बनाई। लेकिन मेरी माँ
माओ बहनों, जब हमारी बनाने की बारी आई, मुझे और आपको चांद के साथ नहीं मिलाया, सूरज के साथ नहीं मिलाया, दरियाओं के साथ नहीं मिलाया, समंदरों के साथ नहीं मिलाया, दरख्तों के साथ नहीं मिलाया। अल्लाह फरमाता है लिमा खलक़तु बियदैया, अरे ओ मेरी बंदी, मैंने तुझे किसी और मखलूक के साथ नहीं मिलाया। तब जब तेरी बनाने की बारी आई, मैंने तुझे अपनी कुदरत से, अपने हाथों से बनाया। सारी कायनात कुन हो जा, हो जाए, हो गई। इदा क़ज़ा अमरन, जब मेरा अल्लाह किसी काम को करने का इरादा करता है, कहता है कुन हो जा, वो हो जाती है। लेकिन मेरी तुम्हारी बनाने की बारी आई, अल्लाह कहता है मैंने तुझे अपनी कुदरत से, अपने हाथों से बनाया। अब तू गीबत करती है, तुझे शर्म नहीं आती? तू लगाई बुझाई का काम करती है, तुझे शर्म नहीं आती? तेरी तख्लीक तो बड़ी निराली है। तू मेरे कुरान को नहीं पढ़ती, नमाजों को नहीं पढ़ती, तुझे शर्म नहीं आती? शादियों में अपने हुस्न का जलवा गैरों को दिखाती है, तुझे शर्म नहीं आती? तू अपनी जवानी इंटरनेट, इंस्टाग्राम पे बर्बाद करती है, तुझे शर्म नहीं आती? सबसे पहली करीमी है अल्लाह ताला की 18,000 मखलूक़ात में से जो सबसे अजीम मखलूक है, अल्लाह ने हमें उसमें पैदा फरमाया इंसान। और सबसे पहला इंसान अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, जो नबी भी है, इंसान भी है। इसीलिए आज मर्दों को कहा जाता है आदमी, क्योंकि ये सारे आदम की औलाद है, तभी तो कहते आदमी। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेले थे। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की बेचैनी को दूर करने के लिए, आदमी के पास प्रॉपर्टी है, जायदाद है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है, बात करने वाला कोई नहीं है, तो ये सारी प्रॉपर्टी उसके लिए बेकार है। अब जन्नत में क्या कमी थी? सब कुछ था, लेकिन अकेले थे। जब बंदा अकेला होता है तो तबीयत में वहशत आती है, सुकून नहीं मिलता। अल्लाह ताला ने इसी वहशत को दूर करने के लिए आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई। तुम सारी हव्वा की बेटियां हो, हम सारे आदम के औलाद, हम आदम के बेटे। आदम और हव्वा से अल्लाह ने कायनात का सिलसिला चलाया। आज पूरी दुनिया की आबादी 6.25 अरब है, 1 अरब 40 करोड़ मुसलमान है। किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, सब के सब आदम और हव्वा की औलाद है। और एक बात, अल्लाह ने आदम को बगैर माँ बाप के बनाया, हव्वा को आदम की पसली से बनाया। सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी अल्लाह ने पहाड़ी से निकाली। इस्माइल अलैहिस्सलाम का दुम्बा अल्लाह ने आसमान से उतारा। मेरा रब कादिरुल मुतलक है, जब चाहे तो माँ बाप के बगैर आदम को बनाए, जब चाहे तो आदम की पसली से हव्वा को बनाए, जब चाहे तो सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को पहाड़ी से निकाले, और जब चाहे तो इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिंदा दुम्बा आसमान से उतारे। आज ये अकीदे की खराबी है। हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो तो कहते फुलाने ने छुआरे पढ़ के दिए थे। हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो तो कहते फुलाने ने तावीज़ दिया था। हमारे यहाँ बच्ची पैदा हो तो कहते हैं फुलाने ने बादाम पढ़ के दिए थे, फुलाने ने दरख्तों के पत्ते बताए थे, फुलाने ने फुलाना माजून बताया था। ये तो सारे असबाब है। अल्लाह तो बगैर असबाब, मुसब्बिबुल असबाब, असबाब का पैदा करने वाला मेरा अल्लाह है। डॉक्टरों के हाथों में ताकत नहीं है, शिफा देने वाला तो मेरा अल्लाह है। दवाई में कोई ताकत नहीं। औलाद देने वाला भी अल्लाह है। जिसे चाहता है सिर्फ लड़कियां देता है, जिसे चाहता है सिर्फ लड़के देता है, जिसे चाहता है कुछ भी नहीं देता है, जिसे चाहता है दोनों ही दे देता है।
यहबु लिमन यशाउ इनाथा, अल्लाह फरमाता है जिसे चाहता है लड़कियां देता है। व यहबु लिमन यशाउ दुकुर, जिसे चाहता है लड़के देता है। व युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनाथा, जिसे चाहता है दोनों ही दे देता है। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, जिसे नहीं चाहता है कुछ भी नहीं देता है। देना अल्लाह का काम है, ले लेना भी अल्लाह का काम है। आज औरतों का ये मिजाज बना हुआ है, बेचारी 10 साल हो गई, 12 साल हो गई, बच्चा नहीं हुआ, ताने मारते, तेरा बच्चा नहीं हुआ, इसके हाथ में थोड़ा ही है, इसका काम तो जन्म देना है, पैदा करना देना, ये तो मेरे अल्लाह का काम है। किसी औरत की यहाँ औलाद ना हो तो इसे ताने न मारा करो कि तेरे यहाँ औलाद नहीं है, इसके पीछे मेरे रब की क्या हिकमत है वो सिर्फ अल्लाह जानता है। कभी कभी औलाद बिगड़ जाती है तो बड़े होके माँ बाप कहते हैं कि इससे तो न होते तो अच्छा होता। तो कभी कभी देकर भी आजमाता है और कभी न देकर आजमाता है कि मेरे रब की करीमी है, हमारा तो उसी पे ईमान है, हम क्यों ताने मारे। सिलसिला चलाने वाला अल्लाह है, नस्लों को चलाने वाला बढ़ाने वाला अल्लाह है। बहुत सारे ऐसे खानदान हैं जिनकी नस्लें खत्म हो गई, आज उस खानदान का एक भी नहीं है। और कुछ नस्लें ऐसी है 400-400 साल हो गए, आज भी उनकी नस्लें चल रही है। बीच में दौर ऐसा आ जाता है अल्लाह नस्लों को खत्म कर देता है। ये मरज औरतों में ज्यादा पाया जाता है कि औलाद न होने पर उसको ताना देना कि तेरे यहाँ बच्चा नहीं है। बहरहाल अल्लाह ने सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। आदम अलैहिस्सलाम की पसली से अल्लाह ताला ने हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई। आज पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हो, वो सब के सब आदम की औलाद है। हम भी आदम की औलाद है, आप भी हव्वा की बेटियां हो। अब दो थे, अल्लाह ताला ने इन दो से मशरिक और मगरिब पूरा पश्चिम में इंसानियत का सिलसिला चलाया। आज देखो पूरी दुनिया में कितने लोग हैं और सबको अल्लाह खिलाता है। सबके रिस्क का जिम्मा भी अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पे लिया है। पारा नंबर 12 पहली आयत, अल्लाह कुरान में पूछता है बताओ तुम में भूखा कौन सोता है। जानवरों को भी खिलाता है, दरिंदों को भी खिलाता है, हशरातुल अर्ज को भी खिलाता है, कीड़े मकोड़ों को भी खिलाता है, इंसानों को भी खिलाता है, जानवरों को भी खिलाता है। सबके रोजी कमाने के तरीके अलग अलग होते हैं। किसी को ज्यादा देता है, किसी को कम देता है, किसी को देकर आजमाता है, किसी को न देकर आजमाता है। इसीलिए अल्लाह का कुरान कहता है वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। आसमान मेरा, जमीन मेरी, चांद मेरा, सूरज मेरा, हवा मेरी, फिजा मेरी, दरिया मेरे, समुंदर मेरे, सारा निजाम कायनात मेरा। अरे ओ मेरी बंदी, फिर तू क्या समझ कर गुनाह कर रही है। वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। रोजी का घटाना बढ़ाना मेरे इख्तियार में है, मौत का भेजना मेरे इख्तियार में है। मेरी मर्जी, रास्ते पे मारू, मदीने पे मारू, हरम में मारू, मेरी मर्जी। वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। और मारने के बाद अल्लाह फरमाता है व इलैहि तुरजऊन, तुम सबको लौट कर मेरी ही तरफ आना है। रिस्क का जिम्मा अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पे लिया है। किसी के शोहर की रोजी ज्यादा होती है, किसी के शोहर की रोजी कम होती है, किसी का शोहर ज्यादा कमाता है, ये देता अल्लाह है। किसी का शोहर कम कमाता है, ये भी अल्लाह देता है। ये गलत बात है कि मेरा शोहर ज्यादा कमाता है, तेरा शोहर कम कमाता है।
अल्लाह के नबी के ज़माने में एक सहाबी हुजूर की सोहबत में बैठा करते थे सुफ़ा चबूतरे में। उनका बड़ा भाई कमाता था, तो उनके बड़े भाई ने आकर अल्लाह के नबी से शिकायत की कि मेरा छोटा भाई आपके पास बैठा रहता है, कमाता नहीं है, मैं अकेला कमाता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया ताने न मारो, हो सकता है तेरे भाई के यहाँ बैठने के सदक़े में अल्लाह तुझे रोज़ी देता है। कभी कभी किसी घर में बच्चे माजूर होते हैं ना, तो उन माजूर बच्चों को संभाला करो, इनको प्यार दिया करो। इनकी वजह से अल्लाह ताला घर के तमाम अफराद को रहमतों से नवाजता है। बूढ़े माँ बाप है, बीमार है, तो इनकी खिदमत किया करो। तुम्हारी सास बीमार है, तुम्हारे ससुर बीमार है, तुम्हारे खुद की माँ बीमार है, तुम्हारे खुद का बाप बीमार है, इन बूढ़ों की, बीमारों की, माजूर बच्चों की खिदमत किया करो। इन खिदमत करने के सदक़े में अल्लाह तुम्हें इतना देगा तुम्हारे गुमान में भी ना होगा। कभी कभी कमजोरों के सदक़े में अल्लाह बहुत देता है। तो अल्लाह के नबी ने वो बड़े भाई से कहा, हो सकता है मिशका शरीफ में रिवायत मौजूद है, हो सकता है तेरे भाई के मेरे पास बैठने के सदक़े में अल्लाह तुझे रोज़ी देता हो। अब एक ये समझता है मैं ज्यादा कमाता हूं, अब हो सकता है तेरे भाई की बरकत से अल्लाह तुझे देता हो। हमारे यहाँ इंडिया में इस उन्वान पर अब ज्यादा फितने हो रहे। जॉइंट फैमिली में एक भाई ज्यादा कमाता है तो उसकी घरवाली, जो छोटा भाई जो कम कमाता है, उसकी घरवाली को ताने मारती है, मेरा शौहर ज्यादा कमाता है, तेरा शौहर लाता क्या है। अब इस उन्वान पर इतनी तलाक़ें होती है कि बस अल्लाह की पनाह। छोटा भाई कमाता है उसको भी अल्लाह देता है, बड़ा भाई कमाता है उसको भी अल्लाह देता है। अब ये तो पराये घर से आई है, ये ताना क्यों बर्दाश्त करे। ये अपने शौहर से कहती है, इसका शौहर अपने भाई से कहता है, फिर झगड़े होते हैं। मुकद्दस दो भाइयों का जो खूनी रिश्ता है ये तार तार हो जाता है और अल्लाह कितना नाराज होता है। इसलिए अपनी जबान को संभाला करो। जो कुछ भी निजाम चलाता है सिर्फ अल्लाह चलाता है, बंदों की कोई ताकत नहीं है। जब चाहता है जितना चाहता है देता है, जब नहीं चाहता है छीन लेता है। अभी तुर्की में जलजला आया थोड़े टाइम पहले, कितने लोग थे, रईस थे। एक आदमी ने एक आदमी के पास किराए पर घर मांगा, उसने रेंट ज्यादा बताया, उसके पास इतनी गुंजाइश नहीं थी। वो जो आदमी था उसने पोस्ट की, फिर बाद में जलजला आया। वो कहने लगा कि जिस आदमी से मैंने किराए पे मकान मांगा था, जलजला आया, उसका सारा बर्बाद हो गया। आज कैंप में, खेमे में मैं और वो गरीबो मालदार एक ही खेमे में सोते। 2 दिन पहले बहुत था, 2 दिन के बाद ज़कात का मुस्तहिक बन गया। ये सारी बीमारियां ऐसी है घरों में जिसको हम गुनाह नहीं समझते, और इन्हीं की वजह से, इन कोताहियों की वजह से घर टूट रहे, जहन्नम बने हुए। ताने मारना, बुराई करना, जुमले कसना, काम चोरी करना, बूढ़ों की, बुजुर्गों की दुआ लेने के बजाय उनकी बद्दुआएं लेना, उनको सताना, उनके खांसने से चेहरे बिगाड़ना। कहा बाबा खांसता है, जरासीम फैलते। ये जो सोच है ना वो इससे गंदे जरासीम है। और सारी चीजें मेरा अल्लाह देखता है। अल्लाह फरमाता है तुम मेरी नजरों से कभी ओट में नहीं जा सकते, तुम मेरी नजरों से कभी छुप नहीं सकते। मैं तुम्हारी हर हरकत को देखता हूँ, मैं तुम्हारे हर ताने को सुनता हूँ। अल्लाह फरमाता है वल्लाहु हुवस समीउल बसीर,
अल्लाह फरमाता है मेरे जैसा सुनने वाला कोई नहीं, मेरे जैसा देखने वाला भी कोई नहीं। काली पहाड़ी पर अंधेरी रात में एक काली चूंटी चलती है, मेरा अल्लाह फरमाता है उसके चलने से जो बारीक लकीर बनती है, मैं खुदा उस लकीर को भी देखता हूँ, तेरी हरकतों को भी देखता हूँ, तेरी कोताहियों को भी जानता हूँ। यअलमु खाइनतल अयुन वमा तुख्फी सुदूर। अरे ओ मेरी बंदी, तेरी आंखों की खयानत को भी मैं जानता हूँ, तेरे दिलों की बर्बादी को भी मैं जानता हूँ, तेरे दिलों की नियतों को भी मैं जानता हूँ। जब मेरा फैसला आएगा, जब मेरी पकड़ आएगी, इन्न बत्शा रब्बिका लशदीद, मेरी पकड़ बड़ी सख्त है। जब मेरे अजाब का कोड़ा बरसेगा, फिर कोई तुझे न बचा सकेगा। जैसे अजाब का कोड़ा आया था ना पिछली कौमों पे, 70-70 हजार को अल्लाह ने एक वक्त में बंदर बना दिया, चेहरे बिगाड़ दिए। रात को सोई बड़ी हसीना थी, रात को सोई बड़ी कदावर थी, सुबह को उठी अल्लाह ताला ने सारों को बंदर खिंजीर बना दिया। तफसीरे जलालैन में है 3 दिन जिंदा रहे, बाद में सब मर गए। जो खुदा माँ के पेट में इतनी खूबसूरत शक्लें बना सकता है, क्या वो बाहर बिगाड़ नहीं सकता? हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। कितनी खूबसूरत आंखें बनाई, कितना खूबसूरत चेहरा बनाया, कितने खूबसूरत लब बनाए, कितनी खूबसूरत पेशानी बनाई, कितने खूबसूरत तेरे हाथ बनाए, कितने खूबसूरत तेरे पैर बनाए। अरे ओ मेरी बंदी, आज तुझे मेरा कुरान समझ में नहीं आता, मेरे नबी का फरमान समझ में नहीं आता। बनाने वाला मैं, पालने वाला मैं, संभालने वाला मैं, रिस्क देने वाला मैं, तेरी मौत जिंदगी का फैसला करने वाला मैं। ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत। जिसे चाहता हूँ, जितना चाहता हूँ जिलाता हूँ, जिसे चाहता हूँ जब चाहता हूँ, जैसी चाहता हूँ मौत दे देता हूँ। बनाने वाला ही अल्लाह है। आज नहीं आता कुरान समझ में, आज नहीं आता नबी का फरमान समझ में। सब कुछ बदल जाए, शरीयत बदल जाए, चलता है, हमारा घर चलना चाहिए, हमारी जायदाद बननी चाहिए। और इतना बड़ा रब, इतनी बड़ी बंदा नवाजी, इतनी बड़ी करीमी देखो। जब माँ के पेट में मैं और आप 120 दिन के थे, हमने भूख लगी, माँ नहीं जानती, अब्बा नहीं जानता, अल्लाह माँ के पेट में जो 120 दिन का बच्चा है, अल्लाह ने वहाँ पाइप फिट करके हलाल गिज़ा का इंतजाम फरमाया। वो खून नापाक था, वो खून नजीस था, अल्लाह चाहता तो वो खून पिलवा सकता था। अल्लाह ने माँ के पेट में मेरी तुम्हारी जबान को हरामखोरी से बचाया। क्यों? दुनिया में आके मेरी बंदी कुरान पढ़ेंगी, दुनिया में आके मेरी बंदी मेरे नबी की जात पे दुरूद पढ़ेंगी, दुनिया में आके मेरी बंदी मेरा जिक्र करेंगी, दुनिया में आके मेरी बंदी इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ेंगी, दुनिया में आके मेरी बंदी सुबहान अल्लाह की रट लगाएंगी। माँ के पेट में अल्लाह ने मेरी और तुम्हारी जबान को हराम होने से बचाया, पाइप फिट करके दूध का हलाल गिज़ा का इंतजाम फरमाया। अब दुनिया में आके हम अपनी जबान को खराब करते, शर्म नहीं आती? जिस खुदा ने माँ के पेट में जबान को बचाया गलीज होने से, आज हमारी जबान की गलाजत देखो। कुछ लोगों की जबान ऐसी चलती है ना तो लोग दुआएं करते, ये चुप हो जाए ना तो बेहतर है, बोलती है ना तो ऐसा लगता है जैसे कैंची चल रही है। इसीलिए अल्लाह के नबी जब मेराज पर गए तो जहन्नम में औरतों को बहुत देखा, बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद है। तो अल्लाह के नबी ने पूछा जिब्राइल से कि औरतें इतनी ज्यादा जहन्नम में क्यों है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने 2 कोताहियां बताई, एक कि अपने शोहरों की ज्यादा नाफरमानी करने वाली है और दूसरी ज्यादा लान तान करने वाली। तकफुरनल लान व तकफुरनल अशीर, ये अल्फाज बुखारी में मौजूद है
कि 2 गुनाहों की वजह से मेरे नबी ने औरतों को जहन्नम में ज्यादा देखा। एक अपने जबान का गलत इस्तेमाल करती, और नंबर 2 अपने शौहरों की ज्यादा नाफरमानी करती। अच्छा बोल सकती हो तो बोलो, वरना खामोशी बहुत बड़ी दौलत है। अगर बोलना चांदी है तो खामोश रहना सोना है। तुम्हारे बोलने से, गलत लफ्ज बोलने से अगर किसी का दिल जख्मी होता है, अल्लाह का काबा, अल्लाह का अर्श हिल जाता है। अब अल्लाह ने माँ के पेट में हमारी जबान को हरामखोरी से बचाया। आज हमारी जबान कैसी चलती है। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, दिल्ली में इनका मजार है, शाह फखरुद्दीन। देखो माँ का दूध का असर कहाँ तक पहुँचता है। माँ का बच्चा जब पेट में हो तब माँ का अमल ये बच्चे को कितना मुतासिर करता है। बू अली सीना पेट में है। शाह फखरुद्दीन शाह बहाउल हक ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे, शागिर्द थे। बहाउल हक ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ये टीचर है। इन्होंने अपने स्टूडेंट को काबिल देखा तो अपनी बेटी का निकाह इनसे करा दिया। शाह फखरुद्दीन फरमाते हैं मैं फजर की नमाज के लिए मस्जिद में गया। गर्मी बहुत थी तो मैंने अपना कुर्ता हिला हिलाकर हवा दे रहा था। बहाउल हक ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के बेटे ने ये मंजर देख लिया। बाद में अल्लाह का करना वो बेटी फौत हो गई, मर गई, इंतकाल कर गई। बहाउल हक ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी दूसरी बेटी का निकाह शाह फखरुद्दीन से कराना चाहा तो बहाउल हक ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का बेटा बाप से कहने लगा, यानी बहाउल हक ज़करिया से कहने लगा मैं अपनी दूसरी बहन का निकाह इनसे नहीं होने दूंगा। कहा क्यों? कहा 2-4 रोज पहले फजर की नमाज में मैंने इनको देखा था कि अपना कुर्ता हिला हिला कर हवा ले रहे थे। अल्लाह के दरबार में खड़े हैं, इनको गर्मी सर्दी का पता कैसे लग गया। बस इतनी कमी बताई। हमारी नमाजों का तो पूछो ही नहीं। कभी 4 की 6 पढ़ लेते, कभी 4 की 2 पढ़ के सलाम फेर देते, ध्यान ही नहीं। कहाँ वो अल्लाह के दरबार में खड़े, इनको गर्मी सर्दी का एहसास कहाँ से हो गया। शाह फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये सुना वो भी शर्मिंदा होकर चले गए। फिर नियामत अली शाह किरमानी की बेटी हाफिज जमाल बीबी से इनकी शादी हुई। पेट में बू अली सीना है। रोजाना माँ अपने बच्चे को लेकर एक कुरान खत्म किया करती है। रोजाना बच्चा पेट में अंदर है, एक कुरान खत्म करती है रोजाना। जब बच्चा दुनिया में आया बहुत रो रहा है, चुप होने का नाम ही नहीं लेता। दिल्ली से एक अल्लाह वाले आए थे। शाह फखरुद्दीन ने अल्लाह वाले से कहा मेरा बेटा दुनिया में आया है, चारों तरफ खुशियों का माहौल है, लेकिन एक बात यह है बच्चा इतना रोता है, इतना रोता है, हमें बड़ी फिक्र हो रही है, इतना रोता क्यों है। वो दिल्ली वाले अल्लाह वाले पास आए, बच्चे को हाथ में पकड़ा, कान में कुछ पड़ा, फिर दम किया, बच्चा खामोश हो गया। दूसरे कान को अपनी तरफ करके कुछ पड़ा, बच्चा खामोश हो गया। शाह फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा ओ अल्लाह वाले आप तो अभी दिल्ली वापस चले जाएंगे, ये मेरा बच्चा फिर रोएगा, मैं क्या करूँगा। क्या वजीफा आपने मेरे बच्चे के कान में पड़ा मुझे बतला दीजिए, फिर रोएगा तो मैं भी पढ़ के चुप कराया करूँगा। वो अल्लाह वाले कहने लगे इसकी माँ पेट में लेकर रोजाना एक कुरान खत्म किया करती थी। अब ये बच्चा दुनिया में आ गया, माँ नापाक हो गई, माँ नापाक हो गई, अब कुरान नहीं पढ़ सकती। इतने सालों से, इतने महीनों से ये कुरान सुन रहा था, अब आदत छूट गई, आदि की आदत छूट गई। बच्चा रोएगा नहीं तो फिर क्या करेगा। मैंने इसके कान में सूरतुल फातिहा की 2-3 आयतें पढ़ी, कुरान के आशिक को कुरान मिल गया, बच्चा खामोश हो गया। मेरी माओ बहनों, जब पहली माएँ सूरह यासीन पढ़ पढ़ के बच्चों को दूध पिलाया करती थी, शाह फखरुद्दीन जैसे अल्लाह वाले दुनिया में तशरीफ लाते थे, जब सूरह यासीन पढ़ पढ़ के बच्चे को दूध पिलाती थी, मौलाना हुसैन अहमद मदनी दुनिया में तशरीफ लाते थे, मौलाना कासिम नानोतवी तशरीफ लाते थे, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर तशरीफ लाते थे, पीराने पीर शेख
अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी तशरीफ लाते थे, मौलाना ज़करिया शेख ज़करिया जैसे बुजुर्गाने दीन तशरीफ लाते थे। आज VCR के सामने इंस्टाग्राम चलाते चलाते, फेसबुक चलाते चलाते बच्चे को दूध पिलाती, अल्लाह कैसे राजी होगा। रोजाना पेट में लेकर एक पूरा कुरान खत्म करती। अब बच्चा दुनिया में आया, बहुत रो रहा है, वो आदत छूट गई ना रोजाना कुरान सुनने की। रोएगा नहीं तो और क्या करेगा। यहाँ तो 9-9 महीने गुजर जाते, एक कुरान खत्म नहीं होता। बच्चा पेट में हो, माँ की तालीम का, माँ के जिक्र का बड़ा पेट में असर पड़ता है। बच्चा पेट में हो, माँ गलत चीज देखती है, माँ गलत बोलती है, माँ गलत सोचती है, माँ गलत खाती है, वो सारे असरात बच्चों में मुंतकिल होते। क्या खुदा का सिस्टम है, क्या खुदा का निजाम है। इसीलिए तो माँ के हुकूक ज्यादा है बाप के मुकाबले में। एक साहबी आए, कहा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप जिंदा है, दोनों में से सबसे ज्यादा हक मेरे ऊपर किसका है। अल्लाह के नबी ने फरमाया उम्मुक, तेरी माँ। फिर पूछा सुम्मा मन, फिर कौन, कहा उम्मुक, तेरी माँ। तीसरी दफा पूछा सुम्मा, फिर कहा उम्मुक, तेरी माँ। 3 दफा पूछने पर मेरे नबी ने हर दफा जवाब में माँ फरमाया। चौथी दफा पूछा सुम्मा, फिर कहा अबू का, तेरा बाप। क्योंकि 3 तकलीफें ऐसी है जो सिर्फ माँ उठाती है, 3 घाटियां ऐसी है, 3 मशक्कत वाली पहाड़ियां ऐसी है जिस पहाड़ी पे सिर्फ माँ चढ़ती है, बाप का वास्ता नहीं पड़ता। सबसे पहला तो पेट में 9 महीने तक रखना। दूसरी तकलीफ बच्चे को दुनिया में लाना, ये दर्द ज़ह की जो तकलीफ है। बच्चा अपनी माँ को कंधों पे उठाकर बैतुल्लाह का तवाफ कराए, फिर पूछे या अल्लाह मेरी माँ का हक अदा हो गया। हाँ, तेरे पैदा होते वक्त तेरी माँ को जो तकलीफ हुई थी ना, उसका भी हक अदा नहीं हुआ। तुम्हारा दर्जा बता रहा हूँ, अल्लाह ने, अल्लाह की नजर में तुम्हारा रद्द करने का। पहली दफा कहा तेरी माँ, फिर कहा तेरी माँ, फिर कहा तेरी माँ, चौथे नंबर पर कहा तेरा बाप। रब की नजर में तुम बहुत बुलंद हो, मेरे नबी की नजर में तुम बहुत बुलंद हो। जिस बच्चे को दुनिया में जन्म दे रही हो या जिन बच्चों को दुनिया में जन्म दे दिया है, तुम्हारी तालीम का, तुम्हारे जिक्र अस्कार का, तुम्हारे बोलने का, तुम्हारी जबान चलाने का, तुम्हारे रवैये का, तुम्हारे अखलाक का, तुम्हारे पेट में पलने वाले बच्चे का या जने हुए बच्चे पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तुम्हारे दूध का असर पड़ता है, तुम्हारी तालीम, तुम्हारी तिलावत कुरान का असर पड़ता है। जो माए फातिमा जैसी होती है, इनकी कोख से हुसैन पैदा होते। जो माए फातिमा जैसी होती है, इनकी कोख से हसन पैदा होते। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, जिनका नाम था मोहम्मद बिन इदरीस, इनकी माँ ने 2 चादरें देकर इनसे कहा था जा बेटा नबी का इल्म हासिल करके आ। वो मक्के से आए थे मदीना मुनव्वरा 2 यमनी चादर लेकर, यहाँ आके इमाम मालिक से इल्म हासिल किया। माँ की तरबियत देखो। जब इल्म हासिल करके जब मक्का जाने लगे तो मदीने वालों ने इन्हें बहुत सारे हदिया तहाइफ दिए थे। कहीं ऊँट पे अशरफिया रखी थी, कहीं ऊँटों पे कपड़े रखे थे, कहीं ऊँटों पे इनका सामान रखा था। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ये सारा तोहफा, सारा सामान लेकर अपनी माँ को मिलने के लिए मक्का आ रहे 7-8 साल के बाद। फेसबुक का, व्हाट्सएप का, मैसेज का, टेलीग्राम का, फेसबुक, वो फोन का जमाना, ये तो वहाँ तो सादा निज़ाम था, ये इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम थोड़ा ही था। वो खत भेजते थे, 15-15 दिन में खत मिलता था। अब इनकी माँ को पता चला मेरा बेटा आलिम बनकर इल्म नुबुव्वत हासिल करके मेरा बेटा मेरे पास आ रहा है।
तो माँ अपनी सहेलियों को लेकर पादर पर, चौक पर, जो वहां पॉइंट होता है, वहां मुलाकात इस्तकबाल के लिए गई। दूर से उड़ता हुआ गुबार देखा। जब सूरत वाजे हुई तो माँ ने देखा ये तो मेरा लाल आ रहा है, इमाम शाफई आ रहा है। माँ को देखा, ऊंटनी से छलांग लगाई, माँ से चिमट गए। माँ की आंखों में आंसू देखे, कहा माँ क्यों रोती है? कहा तेरे आने पे खुशी है, उसी से रो रही हूँ, लेकिन एक बात का गम भी है। कहा किस बात का गम? कहा 2 चादरें देकर मैंने तुझे भेजा था इल्म हासिल करने के लिए, इतना सारा तू सामान कहाँ से ले गया? मैंने तुझे दीनदार बनाने के लिए भेजा था, दुनियादार बनाने के लिए नहीं भेजा था। हमारे यहाँ की औरत होती तो सबसे पहले अलमारियां भर लेती। आज की औरत होती, आज के जमाने की औरत होती तो सबसे पहले अलमारियां भर लेती, बहुत अच्छा सामान हाथ लग गया। तो कहा माँ बोलो अब क्या करना है? कहा जिनके पास जूते नहीं है उनको जूते दे दो, जिनके पास कपड़े नहीं है उनको कपड़े दे दो, जो गरीब है उनको पैसा दे दो, जो नादार है, बेबस है, मजबूर है, जो ज़कात के मुस्तहिक है उनको अशरफिया दे दो। खड़े खड़े सारा ही लुटा दिया। फिर उसी खेमे में ले गए, मिट्टी का घर था, छोटा सा झोंपड़ा। जब जाने लगे तो इमाम शाफी के हाथ से उनकी जो लाठी थी वो गिर गई। तो एक लौंडी थी, बांदी थी, खादिमा थी, उसने उठा कर दी। तो इमाम शाफी ने अपनी जेब में हाथ डाले, 15 दिरहम निकाल के दे दिए। तो माँ रो फिर रोई। कहा बेटा अब भी तेरे पास दुनिया मौजूद है? कहा माँ बस इतने 15 दराहिम रह गए थे, वो भी इसी को दे दिए। कहा इसको दे दे। फिर उसी खोली में गए, सजदे में गई माँ। कहा रब का शुक्र अदा किया। कहा मेरा रब, मैंने मेरे बेटे को 2 चादर देकर तेरे नबी का इल्म हासिल करने के लिए भेजा था। आज मेरा बेटा कुरान और हदीस का इल्म हासिल करके मेरे पास पहुंचा है, तो मेरे बेटे के इल्म को कबूल फरमा, तेरे दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा। वो माँ की दुआ का असर देखो, आज भी इमाम शाफी का नाम जमाने में जिंदा है। अच्छी माएँ, अच्छी औलाद, अच्छी औलाद जिनकी तरबियत दीनी लाइन से की गई हो, उन माओं के नाम कभी खत्म नहीं होते। जमाना गुजर जाता, वो माओं को याद किया जाता है। वो भी तो माँ थी, चंद आस्तीन में चंद दराहिम सीकर दे दिए थे। डाकुओं ने पूछा आस्तीन में क्या है? कहा माँ ने कहा है मर जाना लेकिन झूठ न बोलना। इसके एक सच ने कई डाकुओं को ईमान पर आमदा कर दिया था। इसलिए मैं कहा करता हूं, तुम्हारे रवैये का, तुम्हारे अखलाक का तुम्हारे बच्चों पे ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि तुम्हारा मकाम भी ऊंचा है। तुम चाहो तो तुम्हारा बच्चा बन सकता है, तुम ना चाहो तो तुम्हारा बच्चा बिगड़ सकता है। बच्चों का बनना बिगड़ना तुम्हारे हाथ में है। और एक बात, जब बच्चा बीमार हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं। कितना ऊंचा तुम्हारा मकाम है, तुम माँ की शक्ल में हो फिर भी तुम्हारा, बीवी की शक्ल में हो फिर भी तुम्हारा मकाम ऊंचा है, तुम बहन की शक्ल में हो फिर भी तुम्हारा मकाम ऊंचा है, और तुम बेटी की शक्ल में हो फिर भी तुम्हारा मकाम ऊंचा है। बेटी आई थी ना मेरे नबी की, बेटे तो थे नहीं, सारे बचपन में फौत हो गए थे। न कासिम था, न तय्यब था, न इब्राहिम था, सिर्फ फातिमा, रुकैया, ज़ैनब, उम्मे कुलसुम बेटियां ही तो रह गई थी। अब तो बेटियां पैदा होना तो मैं चेहरा बिगाड़ती है। डॉक्टर साहब कहो मुबारक हो तुम्हारे यहाँ बेटी हुई है, ऐसा मैं चेहरा बिगाड़ेंगी जैसे डॉक्टर भी सोचता है गलत जगह मुबारकबादी दे दी। 3 बेटियां मिशका शरीफ में है। 3 बेटियां अगर किसी के पास है, अच्छी खिदमत की, तरबियत की, अच्छी तरबियत परवरिश की, अच्छा रिश्ता ढूंढा, इसकी शादी कराई, इस माँ पे दोज़ख की आग हराम हो जाती। मेरे नबी ने फरमाया बेटियां देना, बेटे देना, वो तो मेरे अल्लाह के कब्जे में। चेहरे बिगाड़ के अल्लाह को नाराज करना, आरजू हो वो ठीक बात है, तमन्ना हो ठीक बात है, अल्लाह नरीना औलाद दे दे, लेकिन दे दिया उसके बाद मुंह बिगाड़ना, गोया ये तकदीर पर राजी नहीं है।
तकदीर पे इसका ईमान नहीं है। मैं और आप माँ के पेट में 120 दिन के थे, अल्लाह ने मेरा मुकद्दर तुम्हारा लिख दिया है। क्या करना है, कैसे वक्त में कैसा होना है, वो सिर्फ अल्लाह जानता है। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैज़ व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। इन चीज़ों का इल्म अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं है। कि माँ के पेट में क्या बनना है वो सिर्फ अल्लाह जानता है। डॉक्टर बता देते हैं चलो तुम्हारे यहाँ बेटी होगी बेटा होगा, वो बनने के बाद बताता है। तुम्हें बेटी देना है या तुम्हें बेटा देना है वो सिर्फ अल्लाह जानता है। अगर किसी के पास नहीं है फिर भी ताने ना मारो, और अगर किसी के पास सिर्फ बच्चियां हैं बच्चा नहीं है तो भी ताने ना मारो, क्योंकि इसके पास नहीं है ये भी मेरे अल्लाह की मर्जी है। जिसके पास है तो सिर्फ बच्चियां हैं, अल्लाह की कसम ये भी मेरे रब की मर्जी है। तुझे बेटा दिया ये भी मेरे रब की मर्जी है, इसे नहीं दिया इसको सिर्फ बेटियां दी ये भी मेरे रब की मर्जी है। ताना मारना गोया ईमान को आग लगाना है। कयामत के दिन इसकी पूछगछ होगी। कभी कभी तो बेटियां बेटों से आगे निकल जाती है। हजरत इमरान ने बेटा मांगा था लेकिन अल्लाह ने दी बेटी। इनके यहाँ औलाद नहीं थी। इनकी बीवी का नाम था हन्ना। वो अपने सहन में बर्तन मांज रही थी। सामने एक दरख्त था, वहां चिड़िया ने घोंसला रखा था। वो चिड़िया उड़ती उड़ती बाहर जाती, दाने चुग के आती और अपने बच्चों के मुंह में डालती। हजरत हन्ना की यहाँ औलाद नहीं थी। जब चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिलाती, जब ये मंजर देखा इसका कलेजा फटने लगा। उसने हाथ उठाए, कहा इलाहुल आलमीन अगर तूने मुझे बेटा दिया तो मैं बैतुल मुकद्दस की खिदमत में बेटे को वक्फ कर दूंगी। मांगा था बेटा कि अगर बेटा दिया तू जब चिड़ियों को बेटा दे सकता औलाद दे सकता है तो मैं तो तेरी नेक बंदी हूं, मुझे औलाद क्यों नहीं दे सकता। बाद में हजरत इमरान का इंतकाल हो गया और इनके यहाँ अल्लाह की कुदरत देखो। इन्होंने मांगा था बेटा लेकिन अल्लाह ने दी बेटी मरियम। और पूरी सूरत अल्लाह ने मरियम के नाम की कुरान में उतारी। का इलाहुल आलमीन मैंने तो बेटा मांगा था, वहां तो बेटे हुआ करते हैं बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए, तूने बेटी दे दी। कहा ये ऐसी बेटी दी है, वैसे तो बेटे भी नहीं हुआ करते। इसी मरियम के बतन से ईसा अलैहिस्सलाम आए, जिनको अल्लाह ने जिंदा आसमानों पे उठाया। आज भी आसमानों पे हजरत ईसा जिंदा है। कयामत से पहले ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे दुनिया में। इनका इंतकाल होगा, शादी भी होंगी और मेरे नबी के रोजे में इनको दफन किया जाएगा। चौथी जगह रोजे रसूल में आज भी बाग खाली है। अब मांगा था बेटा, अल्लाह ने दी बेटी, मेरे रब की मर्जी है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की 99 बीवियां थी, 99। एक से भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। इतनी मुतअद्दिद बीवियां हो तो बच्चों की लाइन लग जाए। इन्होंने कहा था आज रात में हर बीवी के पास जाऊंगा और जो बच्चा पैदा होगा मैं अल्लाह के रास्ते में इसको मुजाहिद बनाऊंगा। लेकिन इंशाअल्लाह कहना भूल गए। इंशाअल्लाह नहीं कहा था। हर बीवी के पास गए, किसी भी बीवी से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। एक बीवी से एक बच्चा पैदा हुआ, वो भी अधूरा हुआ, नाकिस। अल्लाह चाहे तो माजूर पैदा करे, अल्लाह चाहे तो अधूरा पैदा करे, अल्लाह चाहे तो तंदुरुस्त पैदा करे। 99 बीवी आए, एक से भी नहीं हुआ। एक से हुआ तो अधूरा पैदा हुआ। मेरे रब की हिकमत है। ये बातें आज समझ में नहीं आती, इसीलिए तो हमारे अकीदे बिगड़े हुए। फुलानी दवा खाओगे तो बच्चा हो जाएगा, फुलानी दवा खाओगे तो शिफा मिल जाएंगी। दवाओं में कोई असर नहीं है। ये टैबलेट भी इजाजत मांगता है, सिरप भी इजाजत मांगती है। क्या अल्लाह अपना असर डालू या ना डालू? मेरे नबी ने फरमाया जब मरीज दवाई पीता है बीच में अल्लाह पर्दा डाल देता है।
जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो बीच में से पर्दा नहीं हटता। वो दवा पर्दे से टकरा के वापस आ जाती है। मेरा अल्लाह चाहता है, अल्लाह फरिश्ते से कहता है पर्दा हटाओ, पर्दा हट जाता है, फिर दवा मरीज को टकराती है, अल्लाह शिफा देता है। दवाओं में ताकत नहीं है। मियाँ बीवी का संगम, मियाँ बीवी का मिलना, ये तो एक सबब है, अल्लाह इसका भी मोहताज नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम को मेरे रब ने बगैर बाप के पैदा किया। लोगों ने ताने मारे थे, हजरत मरियम से कहा था तेरा अब्बा पाक, तेरी अम्मा पाक, तेरी शादी हुई नहीं, तेरा निकाह हुआ नहीं, ये बच्चा कहाँ से ले आई? हजरत मरियम कहने लगी फ़अशारत इलैहि, मुझसे न पूछो, बच्चे से ही पूछ लो तू कौन है। ईसा अलैहिस्सलाम को बचपने में मेरे अल्लाह ने कुव्वत गोयाई दी। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, पारा नंबर 16, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वअवसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या वबर्रन बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या। मेरी माँ को न सताओ। अल्लाह ने, मैं अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा हूँ। अल्लाह ने मुझे नमाज का हुक्म दिया, ज़कात का हुक्म दिया, वालिदैन के साथ सिला रहमी का हुक्म दिया। पनखोड़े में बच्चा बोलता है, बगैर बाप के अल्लाह ने बनाया, ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। सारी बातों में हमारी नजरें रब से हटी हुई है, इसीलिए हम परेशान होते हैं। दुआ मांगना हमारा वजीफा है, देना मेरे रब का वजीफा है। दुआ कभी रद्द नहीं होती। हर नमाज के बाद दुआ की आदत बनाओ, चाहे 2 मिनट दुआ मांगो। रोजाना रात को सोने से पहले 2 रकात सलातुत तौबा पढ़ के सो। चलते फिरते रब का जिक्र किया करो। इन बातों का बड़ा असर पड़ता है तुम्हारी परेशानियों पर। परेशानी तो हर एक को आती है। मैंने किताबों में पढ़ा है, साल में 1 दफा भी बंदा बंदी बीमार ना हो, ये निशानी है कि इसका रब इससे नाराज है। साल में 1 दफा बीमार पड़ जाए रब, ये ताकि मेरा रब नहीं चाहता कि ये मेरी तरफ मुतवज्जे हो। बच्चा अल्लाह बीमारी देता है ताकि बंदा रब की तरफ मुतवज्जे हो। 1 दफा बंदा बंदी कहता है अल्लाह, मेरा अल्लाह कहता है लब्बैक या अब्दी, बोल मेरी बंदी क्या मांगती है। 1 दफा तूने कहा ना अल्लाह, मेरा अल्लाह रहमत की नज़र से देखता है अपनी बंदी को, और मेरा अल्लाह जब इसको रहमत की नज़र से देखता है, इसके पिछले 70 गुना जल के राख हो जाते हैं। अब 1 दफा बताओ अल्लाह कहने में कितना टाइम लगता है? हमारे पास इतना टाइम नहीं है। चलो 1 दफा अल्लाह की तस्बीह पढ़ ले। अकीदे बिगड़े हुए, सोच बिगड़ी हुई, सोच में शैतान है, सोच में अंग्रेज है, खुराफात, रस्में, बर्थडे मनाना, वैलेंटाइन डे बनाना, मैरिज पता नहीं क्या कहते हैं उसको, वो सालगिरह बोलते हैं उसको, सालगिरह बनाना, केक कटवाना, बहुत बड़ा एहसान किया हो शादी करके। ये तो अंग्रेजों की रस्म है। सालगिरह कहां से आ गया इस्लाम में? ये केक अल्लाह कयामत के दिन, ये आग का केक अल्लाह खिलाएगा। मरना हर एक को है। अल्लाह का कुरान कहता है कल्ला इदा बलगति तराक़ी वक़ील मन राक़ वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़ति साक़ बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। 360 रगें टूटेंगी तब ये सालगिरह याद आएंगी। जब पिंडली से मिल जाएंगी, सकरात का आलम होगा, तब ये बर्थडे याद आएंगे। अल्लाह हमें बचाए। जब अल्लाह अपने गुनाहों की सजा में अल्लाह हमें जहन्नम में झोंकेगा, तब ये सारी रस्में और खुराफात याद आएंगी। काश के हमने वो दिन अच्छे गुजारे होते। ये बर्थडे ने सालगिरहों ने, केक ने बर्बाद कर दिया। फिर सारे कहेंगे रब्बना गलबत अलैना शिक़वतुना व कुन्ना क़ौमन ज़ालिन।
बदनसीबी ने हमें मारा, बदबख्ती ने हमें घेरा, हम गुमराही में फंस गए, गुमराही में मर गए। खानदान की रस्मों ने बर्बाद कर दिया, गैरों की रस्मों ने तबाह कर दिया। रब्बना फग़फिर लना व तरहमना अकुन मिनल खासिरीन। फिर कहेंगे अल्लाह माफ कर दे, माफ कर दे। फिर अल्लाह कहेगा वो माफी का टाइम चला गया, आज हिसाब दो हिसाब। ये आयत उलमा ने लिखा है हजारों हजारों साल पढ़ेंगे। लगुम मिन फौक़िहिम दुललुम मिनन नारि व मिन तहतिहिम दुलल। मेरा अल्लाह फरमाता है ऐसा अज़ाब, ओढ़ना भी आग का, बिछोना भी आग का, ब्लैंकेट भी आग का, गद्दा भी आग का। व इन यस्तग़िन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीन नारन अहात बिहिम सुरादिक़ुहा। अल्लाह फरमाता है ऐसी खुराफात करने वालों के लिए मैंने ऐसी खतरनाक जहन्नम तैयार कर रखी है। लगुम मिन फौक़िहिम दुललुम मिनन नारि व मिन तहतिहिम दुलल। पानी पानी तरसेंगे, अल्लाह पानी दे। हजारों हजारों साल गुजर जाएंगे, पुकारेंगे पानी पानी पानी, वाटर वाटर ला वाटर। मिशकात शरीफ में है ऐसा पानी अल्लाह देगा, ये पतेला मुंह के पास ले जाऊंगी ना, सारे चेहरे की चमड़ी निकल के कटोरे में जा पड़ेंगी। खाना भी अल्लाह कैसा खिलाएगा, ज़क्कूम। कुरान में है लाकिलून मिन शजरिन मिन ज़क्कूम, जहरीली कांटे वाली अल्लाह घास खिलाएगा। यहाँ केले का छिलका पसंद नहीं होता, तरबूज का छिलका पसंद नहीं आता। अल्लाह ऐसी कांटे वाली जहरीली घास खिलाएगा, पत्ते खिलाएगा। मेरी माओ बहनों, शरीयत के दायरे से कभी ना निकलो। अंग्रेजों की, गैरों की, यहूदियों की, ईसाइयों की मुशाबत कभी ना करो। तुम्हें अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, अल्लाह ने तुम्हें ईमान दिया है। तुम बर्थडे मनाओगे, तुम्हारी नस्लें आगे चलकर बर्थडे मनाएंगी। सालगिरह मनाओगी तो तुम्हारी बच्चियां फिर सालगिरह मनाएंगी। जो डिमांड गलत अपने शौहर से तुम करोगी, तुम्हारी बेटियां फिर अपने शौहर से वैसी ही डिमांड करेंगी जिसका दूर दूर तक दीन से, शरीयत से कोई लेना देना नहीं है। वैसे खुशी से खाओ पियो, मौज करो, एंजॉय करो लाइफ को, अल्लाह ने दिया है, उसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा सा खाओ, अच्छा सा पहनो, अच्छा सा पियो, कोई मुश्किल नहीं है। पैसा है अल्लाह ने दिया है, अच्छा सा मकान बनाओ, कोई मुश्किल नहीं। कौन कहता नहीं बना सकते, बनाओ अच्छा मकान। अंदर ही अंदर इबादत गाह बनाओ, मकान में एतेकाफ करो, मकान में कुरान पढ़ो। चाहे कितना बड़ा बंगला हो, कितना बड़ा मकान हो, दिया है तो बनाओ, ना दिया है तो सब्र करो, अल्लाह देगा, आपको भी देगा। लेकिन कोई भी काम शरीयत से हटकर ना करो। खाना शरीयत के दायरे में, पीना शरीयत के दायरे में, बोलना शरीयत के दायरे में। तुम्हारा उठता हुआ हर कदम, कोई भी कदम ऐसा उठा हुआ ना हो जिससे अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जा रहा हो, वरना खसारा और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं। जितनी खुराफात है, रस्में हैं, खानदानी खुराफात है, आज यहाँ उठने से पहले सारी नियत करेंगे इंशाअल्लाह हम सारी खुराफात से, अंग्रेज की मुशाबहत से, यहूदियों और ईसाइयों की मुशाबहत से अपने आप को बचाएंगे इंशाअल्लाह। तब जाकर तुम कामयाब हो। जिंदगी तो वैसे भी गुजर रही है, गुजर जाएंगी, मर भी जाएंगी, चले जाएंगे अल्लाह के पास। ववुदिअल किताब फतरल मुजरिमीन मुश्फिकीन मिम्मा
बिमा फीहि व यक़ूलून या वैलतना मा ली हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हादिरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। कुरान में सूरह कहफ में 15वां पारा, मेरी तुम्हारी फाइल खुलेंगी ना, सारे कहेंगे इलाहुल आलमीन ये कौन सी फाइल है, ये कैसा रजिस्टर है, छोटा बड़ा सारा गुनाह लिखा हुआ है। हम हैरान हो जाएंगे। हम तो यहाँ परसों क्या खाए ना आज भूल जाते, कल को नमाज में क्या पढ़ा वो परसों याद नहीं रहता, सुबह दोपहर में क्या खाया शाम को पूछे तो सोच के बताना पड़ता है दोपहर में क्या खाया है। अब बालिग होने से लेकर मौत तक जितने अमाल किए होंगे वो सब फाइल में लिखा होगा। और ऐसी फाइल, इतनी लंबी चौड़ी फाइल, रजिस्टर, जहां तक मेरी तुम्हारी नजर जाएंगी वो रजिस्टर फैले हुए होंगे। इसीलिए तो हदीस में है, अल्लाह ने पूछा ना, अल्लाह ने ये किया था तो झट से कह देंगे हाँ किया था, वहां तक तो बात ठीक है। क्योंकि अम्मी आयशा ने पूछा था मेरे नबी से, अल्लाह ने तो कहा है फसौफ युहासबु हिसाबन यसीरा, मैं अपने बंदों का आसान हिसाब लूंगा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया आसान हिसाब ही ये है कि मेरा अल्लाह सिर्फ ये पूछे कि तूने किया था। अगर अल्लाह ने ये पूछ लिया क्यों किया था, बस खत्म। ये वाई है ना, वाई, क्यों वाई, दुनिया में इसके जवाब मिल जाते, इस वाई के रब के यानी मिलेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम सबको शरीयत के दायरे में रहकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जितनी मेरी माएँ बहनें आई है अल्लाह सबकी हाज़िरी मंजूर फरमाए, मेरे लिए भी दुआ फरमाए। मेरा भी आगे का सफ़र है, थोड़े दिनों के बाद फिर मुझे वापस इंडिया जाना है। मेरे बच्चों के लिए भी दुआ फरमाए, मेरे घर वालों के लिए भी दुआ फरमाए। इंशाअल्लाह हम भी अपनी खुसूसी दुआओं में आपको याद फरमाएंगे। जिन जिन घरों में हमने खाना खाया, जिन जिन घरों में खाना खाने का भी प्रोग्राम बाकी है, अच्छा सा खाना खिलाया, आप लोगों ने मेहनतें की, इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, एक आलिम दीन की इतनी इज्जत दी, इतना अच्छा इकराम किया। मैं दिल की अतान गहराइयों से आप सबको दुआ देता हूँ, अल्लाह आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आफियत के साथ, कुरान की तिलावत के साथ, ईमान की सलामती के साथ। अल्लाह आप तमाम मस्तूरात को, मेरी माँ बहनों को अल्लाह लंबी ज़िंदगी आफियत वाली अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।